निशा के मम्मी पापा ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया, इस काबिल कर दिया कि वो प्राइवेट जॉब कर रही थी। महीने के 30 से 40 हजार रुपए ले रही थी। उसका एक बड़ा भाई था, उसकी भी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। तो वो जहाँ जॉब करती थी वहाँ पर उसे एक लड़का मिला, जिससे वो धीरे धीरे प्यार करने लग गई। तो उसने घर वालों से कहा कि पापा मैं इससे प्यार करती हूँ। तो उसके भाई भाभी माँ बाप जो भी थे उन सब ने उस लड़के के बारे में पता किया, तो देखा कि वो लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शरीफ खानदान से, उसके माँ बाप सब बहुत अच्छे हैं। तो घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी, फिर दोनों की शादी कर दी। तो धीरे धीरे टाइम निकल गया, वो दोनों अपनी शादी में बहुत ज़्यादा खुश था, उसका पति भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो उनकी शादी को 8 साल हो गए और उनका एक बच्चा भी था 6 साल का, वो भी स्कूल में जाता था। तो कोई कारण उसके पति की जॉब छूट गई, तो वो निशा ही थी जो घर चला रही थी और अपने बच्चे की पढ़ाई के पैसे भी थे वो भी दे रही थी और अपने पति के खर्चे भी उठा रही थी। दोनों में इतना प्यार था कि एक दूसरे को कहीं भी शिकायत का मौका नहीं था। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश थे और उसका बच्चा भी बहुत ज्यादा खुश था। तो वो जहाँ जॉब करती थी वहाँ पर एक नया लड़का आ गया जॉब करने के लिए। धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ कॉफी पीते, साथ में लंच करते, कहीं ऑफिस वाले साथ घूमने के लिए जाते। तो वो लड़का और वो निशा भी जाती साथ में। तो उसका पति तो उसको बंदिशों में रखता नहीं, किसी भी बात पे कोई भी बंदिश नहीं थी। वो बोलता हाँ ऑफिस वाले सब जा रहे हैं तो तुम भी जाओ। वो धीरे धीरे मतलब टाइम निकलता गया, 8-10 महीने हो गए और उस लड़के से निशा प्यार करने लग गई। और उस लड़के ने भी कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो निशा ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा बच्चा भी है। तो उसने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करती है तो अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, अपने पति को मेरे लिए नहीं छोड़ सकती। तो उसने कहा ठीक है छोड़ दूंगी मैं। तो उसने कहा ठीक है हम दोनों शादी कर लेंगे। तो निशा ने उसकी बात पे विश्वास करके घर जाते ही अपने पति से कहा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो निशा के पति ने कहा कि तुम मेरे साथ तो नहीं रहना चाहती, हमारा एक बच्चा है, इसके बारे में तो सोचो, ये हम दोनों से कितना प्यार करता है, तू अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। तो निशा ने कहा कि ये तेरा बच्चा है, तू बच्चे को भी अपने पास रख, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ अब मैं नहीं रह सकती एक पल के लिए भी। उसके पति ने उसके पाँव तक हाथ पकड़ लिए, हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, रोने लग गया। कहा हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में सोच ले, और मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो अगर तुमने मुझे छोड़ा और अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे बच्चे का कौन होगा। तो निशा ने कहा कि तुम जानो और तुम्हारा बच्चा जाने, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। ये कहकर उसने अपनी बैग पैक कर ली और कहा कि मैं जल्दी तुझे तलाक के कागज भेज दूंगा। तो पति बेचारा रोता रह गया। निशा दरवाजा बंद करके अपना सूटकेस उठाकर चली गई उस लड़के के पास। तो दोनों को साथ में रहते हुए 8 से 10 महीने हो गए। फिर एक दिन लड़के ने अचानक कहा कि निशा मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वालों ने मेरी कहीं और शादी फिक्स कर दी है, मेरी सगाई भी कर दी है, तो मैं उसी से शादी करूँगा। तो निशा रोने लग गई, कहा कि मैंने तुम्हारे चक्कर में आके अपने पति और बच्चे को छोड़ दिया और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। तो उस लड़के ने कहा कि तुम जैसी औरतों से शादी नहीं की जा सकती, सिर्फ यूज़ करने के लिए होती है। निशा रोने लग गई, उस लड़के के पाँव पकड़े, कहा अब मैं कहाँ जाऊँगी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो उस लड़के ने कहा कि इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी गलती है क्या, मैं कोई शादीशुदा नहीं था, तुम थी शादीशुदा, तुम्हारा एक बच्चा भी था, तुम्हें सोचना चाहिए था शादी के बाद किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने का अंजाम क्या होता है। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे पति और बच्चे का क्या होगा, तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। जिस बच्चे को तुमने 9 महीने कोख में रखा, उस बच्चे को छोड़कर आ गई तुम, और तुम मुझे कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम जैसी औरतों से कोई प्यार नहीं कर सकता और ना ही तुम जैसी औरतें कभी किसी से प्यार कर सकती है। ये बात सुनने के बाद निशा फूट फूट कर रोने लग गई और वो लड़का वहीं से अपना सामान लेकर चला गया होटल से। निशा रोते हुए अपने पति से फ़ोन किया उसी रूम से, कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं किस मुंह से तुम्हारे पास आऊँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया और उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। वो रो रही थी कि मुझे अब जीने का हक नहीं। तो निशा के पति ने कहा, बच्चे और अपनी कसम देकर कहा कि आज भी मैं तुझसे उसी तरह प्यार करता हूँ, मैं तुझे कोई भी कुछ भी बात नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, तुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, बस तू अपने बच्चे के पास वापस आ जा, मेरे बच्चे का भी बुरा हाल हो रहा है, ये बोल रहा है मम्मी कहाँ गई, कितना टाइम हो गया, और मुझे भी तुम्हारे बगैर नींद भी नहीं आती रात को, मैं भी रोता रहता हूँ सुबह शाम, आजा मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, तूने जो गलती की उसके लिए मैं तुझे माफ़ कर दूँगा।
तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो औरतें शादी के बाद दूसरों के प्यार के चक्कर में आके अपना घर बर्बाद कर लेती है, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद औरत जो अपने पति के सिवा किसी और से संबंध बनाती है ना, तो वो जो कचरे का डस्टबिन होता है ना, उसकी तरह होती है। यूज उसे सब करते हैं पर उसे रखता अपने पास कोई नहीं। तो एक औरत को शादी के बाद सिर्फ उसका पति प्यार करता है, अपना पति रखता है, कोई गैर मर्द नहीं। अगर उस मर्द को पता है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, फिर भी वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वो कोई प्यार व्यार नहीं करता। शादीशुदा औरत से कोई भी अच्छे घर का लड़का प्यार नहीं करेगा, वो आगे पीछे की सोचेगा कि कल को हमारी बहन भी शादी करने के बाद किसी और के साथ ऐसा संबंध बनाई, या हमारी माँ ऐसा संबंध बनाई, या हमारी बीवी ऐसा संबंध बनाई, तो हमें कैसा महसूस होगा। वो आगे पीछे की सब कुछ सोचता है, जो अच्छे घर का लड़का होगा। तो जो ऐसी औरतें होती है ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, पर लास्ट में अपने पति के पास ही आ गई ना। इसीलिए औरत जात पे विश्वास नहीं करते, औरत का कभी भी विश्वास नहीं किया जाता। मैं खुद एक औरत हूँ, फिर भी यही बात बोल रही हूँ। औरत का पता नहीं 10 से 15 साल भी वो बदल जाती है। जिस पति और बच्चे से वो इतना प्यार करती थी, उन्हीं को छोड़ दिया। तो एक बात बताओ, एक पत्नी होने के साथ साथ वो माँ भी थी, तो माँ शब्द से भी विश्वास उठ गया। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनके कारण पत्नी और माँ दोनों से विश्वास उठ गया।